अमावस्या की कहानी। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल में। आज हम सुनेंगे अमावस्या की कहानी, साथ ही जानेंगे कि आने वाली अगस्त की कौन सी तारीख को है अमावस्या, कब से कब तक रहेगी यह तिथि और इसकी पावन कथा के बारे में। तो चलते हैं इसी कथा की ओर। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप सभी धार्मिक जानकारियों से व हिंदी कहानियों से। दोस्तों, इस बार अधिक मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अगस्त 2023 से। यह मंगलवार दोपहर 12:42 से प्रारंभ होगी और 16 अगस्त 2023 में 3:07 तक समाप्त होगी। यानी कि 15 अगस्त से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर 12 बजे से, और तो समाप्त होगी अगले दिन 16 अगस्त 3:07 पर। परंतु उदया तिथि यानी कि हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये मान्यता है कि उदया तिथि के हिसाब से ही तिथि को माना जाता है। इसी कारण अधिक मास की अमावस्या को 16 अगस्त 2023 को माना जाएगा। यानी कि इस बार की जो अमावस्या तिथि रहेगी वह रहेगी 16 अगस्त 2023 को। इस दिन एक चीज़ और है दोस्तों, इस दिन मंगला गौरी व्रत भी है। अमावस्या तिथि के दिन 5वां मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है। इसी कारण मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे दर्शन अमावस्या भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार 2 से 3 संयोग मिल रहे हैं अमावस्या के, अधिक मास, श्रावण मास और मंगला गौरी व्रत का दर्शन अमावस्या। चलते हैं इसकी कहानी की ओर। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी सुंदर पुत्री और संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उनके विवाह में अड़चने आ रही थी। भगवान की कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया और उस लड़की के पिता से कहा कि हे महात्मा, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी के कारण हमारे यहाँ विवाह का रिश्ता नहीं आ रहा है। कृपया बताइए कि हमारी बेटी के लिए योग्य वर कैसे मिलेगा। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। लड़की के पिता बोले कि हम क्षमा चाहते हैं महाराज, आपके कहने का तात्पर्य हम नहीं समझे। महात्मा ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह का सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ये वचन सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपनी पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उसे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव हो सकता है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी, मगर याद रहे वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले ही दिन भोर फटते ही यानी कि प्रातःकाल होते ही धोबिन की सेवा करने को भेज दिया। लड़की पूरे दिल से धोबी के यहाँ गई और धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य उनके उठने से पूर्व ही अपने घर करके लौट आई। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन बहुत अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आवाज तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही इस घर का सारा काम करके चला जाता है। अपनी निर्धारित समय पर ब्राह्मणी की बेटी और मुख से भजन करते हुए घर से निकलती है और अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे।
वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण कर किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबी परिवार की भेंट इत्यादि देने का भी विधान बता गया है और उसी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण कन्या का विवाह भी संपन्न हुआ। तो यह थी एक पावन प्रचलित कथा अमावस्या को लेकर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी प्रकार की हिंदी कहानियाँ व अन्य जादुई कहानियाँ, परियों की कहानियाँ व हमारे पुराणों की कहानियाँ व धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन दबा लें, जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी कहानियों से व धार्मिक जानकारियों से।